डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम आप लोग बौद्ध ग्रंथ से संबंधित चर्चा किए थे और यह बताए थे कि पाली भाषा में भी कुछ ग्रंथ है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज बौद्ध ग्रंथ के संस्कृत भाषा के ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आप लोग जानने का प्रयास कीजिए कि संस्कृत भाषा में सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है उसका नाम है महावस्तु और दूसरा का नाम है ललित विस्तार। और इस दोनों ग्रंथों से महात्मा बुद्ध के जो है जीवन के विषय में हमें जानकारी मिलती है। ओके, इस चीज़ को आप लोग समझ गए तो चलिए हम इसको लिख देते हैं। संस्कृत, ओके, संस्कृत भाषा में लिखित कुछ संस्कृत संस्कृत भाषा में लिखित कुछ महत्वपूर्ण जाहिर सी बात है, संस्कृत भाषा में जो है महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ कौन है? तो नंबर 1 में आपका आ जाएगा महावस्तु और नंबर 2 में होगा ललित विस्तार। यानी नंबर 1 में महावस्तु और नंबर 2 में है ललित विस्तार, जो बौद्ध बौद्ध ग्रंथ है और यह संस्कृत का सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। तो इससे महात्मा बुद्ध के इस ग्रंथ से इस ग्रंथ से महात्मा बुद्ध के इस ग्रंथ से महात्मा बुद्ध के महात्मा बुद्ध के जीवन इस ग्रंथ से महात्मा बुद्ध के जो है जीवन से संबंधित जीवन के विषय में जीवन के इस ग्रंथ से महात्मा बुद्ध के जीवन के विषय में जानकारी जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। तो जाहिर सी बात है, महात्मा बुद्ध के जीवन के विषय में जानकारी जो मिलती है वह संस्कृत भाषा के सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ महावस्तु और ललित विस्तार है। जानकारी मिलती है। ओके, इस चीज को आप लोग समझ गए कि महावस्तु और ललित विस्तार से जो है महात्मा बुद्ध के जीवन के विषय में जानकारी यानी मिलती है।
तो चलते हैं नोट में। हम जो है आपको कुछ चीज बताते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। वह यह है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में जो है ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। तो प्राचीन इतिहास में प्राचीन इतिहास में प्राचीन इतिहास में साधन के रूप में साधन के रूप में प्राचीन इतिहास में साधन के रूप में वैदिक साहित्य में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण का स्थान आता है। ओके, तो एक नंबर में आप लोगों का इम्पोर्टेंट है कि प्राचीन इतिहास में साधन के रूप में वैदिक साहित्य में जो है ऋग्वेद, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। दो में चलिए स्त्री के सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस पुस्तक में मिलती है? इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि स्त्री की सबसे ज्यादा प्राचीन इतिहास में जो है आपको स्त्री की सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेय मैत्रेय मैत्रेयानी मैत्रेयनी संहिता नामक ग्रंथ में मिलती है। और उसमें यह बताया गया है कि जुआ और शराब के बाद स्त्री का स्थान तीसरे नंबर पर आता है। यानी कहने का अर्थ है कि जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा जो है मुख्य दोष बताया गया है। तो किस पुस्तक में बताया गया है? मैत्रेय यानी में। तो इस चीज को भी आप लोग जान लीजिए कि स्त्री के स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेय मैत्रेयनी संहिता मैत्रेयनी संहिता मैत्रेयनी संहिता। ओके, इसमें मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। यानी कहने का अर्थ है कि स्त्री का सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। ओके, तो इस चीज को आप लोग समझ गए और जान गए कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी स्थिति मैत्रेयनी संहिता नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। और इसमें यह कहा गया है, तो इसमें क्या कहा गया है, तो इस चीज को आप लोग जानिए कि
इसमें इसमें यह कहा गया है कि इसमें यह कहा गया है जुआ शराब जुआ शराब बेहतरीन। आप इस समय क्या क्या गया इसमें यह कहा गया है कि यानी इस पुस्तक में किस पुस्तक में मैत्रेयी नामक संहिता में यह कहा गया है कि जुआ और शराब की भांति शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा स्त्री को पुरुष का तीसरा स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। किसमें बताया गया? मैत्रेयी नामक संहिता में। यानी जुआ एक में, दो में शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। ओके, इस चीज की बड़ी बात है, आप लोग इस कंटेंट को भी समझ गए। नेक्स्ट आते हैं कि तीसरा मुख्य दोष बताया गया। ओके, इस कंटेंट को आप लोग समझ गए। नेक्स्ट जो आते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया। किसमें, किस ग्रंथ में? तो शतपथ ब्राह्मण, शतपथ यानी शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्ध यानी स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी अर्धांगिनी ओके, अर्धांगिनी कहा गया। तो शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया। इस चीज को भी आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट हम जो कंटेंट देखते हैं जातक। तो जातक ग्रंथ बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का व्याख्या मिलता है इस पुस्तक में। हम देखते हैं इसको। जातक में क्या है? जातक ग्रंथ में बुद्ध के पूर्व जन्म, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक ग्रंथ में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। नेक्स्ट जो है हीनयान। तो हीनयान का प्रमुख हीनयान क्या है? हीनयान जो है एक प्रमुख ग्रंथ है और वह जो है
हीनयान का प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? तो इस चीज को जाने, हीनयान के प्रमुख ग्रंथ का नाम जो है कथा वस्तु है। तो हीनयान के प्रमुख ग्रंथ का नाम कथा वस्तु है। इस चीज को आप लोग भली बात ही समझ गए। और इस कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध के जो है तथा अनेक जो महात्मा बुद्ध के अनेक कथाओं के बारे में जो है इसमें कथा वस्तु में क्या किया गया है, व्याख्या किया गया। तो यानी कथा वस्तु नामक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के विभिन्न प्रकार के कथाओं का व्याख्या किया गया है, जो हीनयान के प्रमुख ग्रंथ यानी हीनयान का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। ओके, इस चीज को बड़ी बात ही आप लोग समझ गए। और नेक्स्ट जो कंटेंट है जैन साहित्य। तो जैन साहित्य यानी जैन साहित्य या जैन ग्रंथ का नाम को आगम कहा जाता है। तो जैन साहित्य के जैन जैन साहित्य के ग्रंथ को आगम कहा जाता है। ओके, इस चीज को भी आप लोग जान गए। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ मिलता है, किस ग्रंथ ग्रंथ में मिलता है? तो वह दूसरा पुस्तक है और वह दूसरा ग्रंथ है। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी हमको जो है कल्पसूत्र नामक पुस्तक में, किसमें? कल्पसूत्र नामक पुस्तक में मिलती है। तो इस चीज को भली बात ही आप लोग समझ गए कि जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी, जैन धर्म की प्रारंभिक इतिहास की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है। तो उसको भी आप लोग लिख लीजिए कि जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी कल्पसूत्र यानी कल्पसूत्र नामक ग्रंथ में, पुस्तक में मिलती है। कल्प, ओके, या कल्पसूत्र ज्ञात होता है। तो इस सभी कंटेंट को भली बात आप लोग समझ गए। नेक्स्ट जो है हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो कंटेंट है उसके विषय वस्तु पर हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।